अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। डॉक्टर शहजाद बहुत खूबरू और हर दिल अजीज थे। खानदान की कई लड़कियों के आइडियल थे। रिश्तेदारों में हर घराना उनको दामाद बनाने का आरजूमंद था, लेकिन उन्होंने अम्मा से कह दिया कि वो शादी करेंगे तो खानदान से बाहर, अपने रिश्तेदारों में ना करेंगे। माँ बेटी की ख्वाहिश का एहतराम करने पर मजबूर थीं, क्योंकि शहजाद ने एक कामयाब डॉक्टर बनने के लिए काफ़ी मेहनत की थी। माँ ने कहा कि अगर तुमको कोई लड़की पसंद है तो बता दो, वहाँ रिश्ता करा देती हूँ, लेकिन शर्त यह है कि लड़की का खानदान अच्छा होना चाहिए। किसी ऐसे वैसे घराने की लड़की को बहू ना बनाऊंगी और न घर में लाऊंगी। ये शर्त शहजाद के लिए कड़ी थी, क्योंकि उसे दौरान मुलाजमत एक ऐसी लड़की भाग गई थी जो उसके मातहत थी और नर्स थी। नर्स होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन शर्त खानदान के अच्छा होने की थी, नर्स होने की नहीं। समीना महज नर्स होती तो कोई बात ना थी, लेकिन वो एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखती थी जिसकी इक़दार मशकूक थे। बेशक वो खुद पारसा नज़र आती थी, लेकिन उसकी बहनें और खालाएं बेहद आज़ाद ख्याल थीं। वो नित नए फैशन करती, बॉयफ्रेंड के साथ घूमने फिरने, शॉपिंग करने और तोहफे लेने को मामूल की बात समझती थीं। डॉक्टर के बहुत इसरार पर माँ समीना के घर उसके घर वालों को देखने परखने को चली गई, मगर वहां जाकर नाक सुकेड़कर मुंह बना लिया। घर क्या था, एक अजायब खाना था। औरतों में सलीके और तमीज़ का फुकदान था। खुद तो उजले लिबासों में, मगर घर की ईंट से ईंट बजा रखी थी। उसे घर नहीं घरवा कहना चाहिए था। समीना की 3 बहनें और 2 खालाएं थीं, जो भांजियों की तकरीबन हम उम्र लगती थीं, और वो उन लड़कियों से ज्यादा शोख और अल्हड़ नजर आ रही थीं कि जिनको वो अपनी भांजियां कहती थीं। उन्हें फैशन की सूझबूझ तो खूब थी, मगर मेज़बानी के आदाब और घरदारी की कतई शुद्ध-बुद्ध न थी। समीना की माँ मर चुकी थी, बाप बूढ़ा और बीमार था, भाई कोई ना था। इसी वजह से ये लड़कियां शतरे बेमहार हो गई थीं। इन सब में सिर्फ समीना ही कुछ ढंग की थी, मगर एक के दुरुस्त नजर आने से क्या होता है कि जब लड़की का रिश्ता लिया जाता है, पहले उसके घर बार का रंग ढंग, रख रखाव और तौर तरीका देखा जाता है, और ये सारी खूबियां घर के मकीनों में नहीं थीं। तभी शहजाद की अम्मी 15 मिनट उनके घर बैठकर जाने को उठ खड़ी हुई। घर आकर अपने लाडले बेटे को खूब लताड़ा कि तुमने क्या खूब लड़की पसंद की है। अरे कमअकल, सिर्फ लड़की तन्हा तो ससुराल नहीं आती, हमरा अपने कुनबे के आदातो अतवार भी लाती है। रंग ढंग जो उसके घर वालों के होते हैं, उसके लहू में रचे बसे होते हैं। समीना भी अकेली ना आएगी, वो अपना खानदानी पस मंजर साथ लाएगी। याद रखो, शादी ऐसी औरत से करना जिसमें सलीका हो, जिसके कुनबे के अतवार अच्छे हों, खास तौर पर औरतों के, क्योंकि हमारी नस्ल ने उसकी गोद में परवरिश पाना है। अच्छे खानदान की लड़की अच्छी इक़दार में पली बड़ी होती है, नए घर आकर उस घराने की आबरू बनती है, और अपने सब्र और तौर तरीकों से वो उस घर की किस्मत बदल देती है। जज्बात में आकर ऐसा कुछ ना करो कि फिर पछताना पड़े। उन्होंने तो 1 ना और 100 सुख के मकूले पर अमल कर दिया, मगर शहजाद का दिल जो समीना के हुस्न में अटका था बुझ गया। माँ की तकरीर का उसने थोड़ा सा असर जरूर लिया कि जो कुछ ऐश की कोरबीनी के सबब उसकी आंखों से ओझल था, माँ ने बारीक बीनी से देखकर उसे बुझा और समझा दिया था। अब अगर आंखों देखी मक्खी निगलना चाहे तो कोई क्या करे। खुदा की कुदरत के उन्हीं दिनों मेरी वालदा को किसी तकरीब में शहजाद और उसके घर वालों ने देखा। वो पहली ही नज़र में उन लोगों को भा गईं। शहजाद की माँ ने ही तो डंके की चोट पर कह दिया कि मैंने लड़की शहजाद के लिए पसंद कर ली है और अब मैं इसकी शादी फरजाना से कर रही हूँ। अगर शहजाद ना माना तो कसम खाई जहर खाकर मर जाऊंगी, क्योंकि ऐसी लड़की फिर चिराग लेकर ढूंढने से ना मिलेगी। शहजाद के लिए यह बड़ा इम्तिहान था। माँ बहनों सभी ने मजबूर कर दिया कि शादी फरजाना से करोगे, वरना हम सब से तुम्हारा रिश्ता नाता खत्म। बिलाखिर उन्होंने मारे बांधे वालदैन की खुशी की खातिर फरजाना यानी मेरी अम्मी से शादी तो कर ली, मगर समीना की मोहब्बत दिल से ना गई। शादी की पहली रात में दुल्हन से समीना और अपनी मोहब्बत का किस्सा लेकर बैठ गए। बेचारी दुल्हन के दिल पर सांप लौट गया, मगर सब्र व बर्दाश्त का मुजाहिरा करते हुए कुछ ना बोली। बोली भी तो इतना गम क्यों करते हैं? जब जी चाहे अपनी महबूबा से दूसरा ब्याह कर लेना,
अपनी खुशी पूरी कर लेना, मुझे कोई एतराज ना होगा। इंसान को जिंदगी एक बार मिलती है, दिली खुशियां मिल रही हों तो उनको ठुकराना ना चाहिए, वरना जिंदगी घुटन में गुजरती है और घुटन में गुजरती जिंदगी को जिंदगी नहीं कहते। फरजाना ने अगले रोज भी अपने परेशान शौहर को इन अल्फाज में तसल्ली दी। दुल्हा मियाँ की बाछें खिल गई कि दूसरी शादी का इशारा पहली रात ही मिल गया था। वालिदैन की खुशी तो पूरी कर दी थी, अब अपनी खुशी पूरी करना बाकी था। इस नर्स के पीछे फिरने लगे। अपनी खुशियों के नशे में ये भी भूल गए कि इस बेचारी औरत के भी कुछ जज्बात होंगे जिसको बीवी बनाकर लाए थे। जल्द ही शहजाद साहब ने मनमानी करनी शुरू कर दी। बीवी को हर गाम नजरअंदाज करके महबूबा के चक्करों में पड़ गए। मेरी माँ साबिर औरत थी, बहुत बर्दाश्त किया मगर वो बाज ना आई और ना ही मेरी वालदा की किसी कुर्बानी का एहसास किया। वो मशकूर भी ना होते बल्कि ज़्यारतियों पर उतर आते। उसी दौर में जब अम्मी जान दुखी और तन्हा हो गई थी, अल्लाह ने उनको दिल बहलाने का इंतज़ाम कर दिया और मैं पैदा हो गई। फरजाना बीबी ने मुझ नन्ही जान से दिल लगा लिया और तन मन धन से मेरी परवरिश करने लगी। डॉक्टर साहब को और गुल खिलाने का मौका मिला और वो रात को समीना को अपने बेडरूम में लाने लगे। घर वालों से चोरी छुपे बीवी से कहते, तुम जरा दूसरे कमरे में चली जाओ, मेरी मेहमान खास आ रही है। मैंने दूसरी शादी कर ली है। तुम ही ने तो कहा था कि जिंदगी इंसान को एक बार मिलती है और अपनी खुशियों को यूं ही गंवा देना बेवकूफ़ी है। लेकिन मेरे घर वालों को पता ना चले, मेरे राज का पर्दा रखना, क्योंकि अच्छी बीवी ही सच्चा साथी, मेहरबान दोस्त और हमराज होती है। मेरी माँ ने लब सी लिए। शौहर की खुशनुदी के लिए जैसा वो कहते वैसा करती, लेकिन मैं तो नासमझ बच्ची थी। जब दूसरे कमरे में माँ साथ ले जाकर लेट जाती, झूले के बगैर न सोती, सोई हुई उठ जाती और रोने लगती, तब एक दिन मेरी दादी अपने कमरे से निकलकर ये मालूम करने चली आई कि मैं रात को रोती क्यों हूँ। ये देखकर उनको बड़ी हैरत हुई कि अम्मी मेरे हमरा दूसरे कमरे में थी और अब्बू दूसरे कमरे में। वो सोचने लगीं कि बहू तुम इस कमरे में क्यों हो, उधर तो खिड़की में जाली भी नहीं है, मच्छर आ जाते हैं। तभी बच्ची रोती है, अपने बेडरूम में इसे ले जाओ। ये रात को उठ जाती है, रोती है तो शहजाद को नींद नहीं आती, उनकी भी आंख खुल जाती है। अम्मी ने जवाब दिया, इसे चाहिए कि वो इस कमरे में आकर सो जाया करे, पंखा फुल करके सो सकता है, मगर बच्ची तो तेज हवा में नहीं सो सकती। वो कहते हैं कि इनको दूसरी जगह नींद नहीं आती। वाह, ये क्या बात हुई, नन्ही बच्ची मच्छरों के काटने से बीमार पड़ जाएगी। ये कहकर वो बेडरूम में जाने लगी तो दरवाज़ा अंदर से बंद मिला। ये दर बजाने लगी कि उठो शहजाद, बच्ची को तकलीफ ना दो, तुम ही इधर सो जाओ, इसको झूले में सोने दो। वो कैसे दरवाज़ा खोलते, मगर अम्मा बहुत जिद्दी थी। उन्हें शक हो गया था। रात भर जागती रहीं। सुबह 4 बजे से चंद मिनट कबल बेटे ने गाड़ी निकाली और समीना को गाड़ी में बिठाकर घर से निकले। तभी बड़ी अम्मा अपने कमरे की बालकनी से देख रही थी। बस फिर क्या था, उन्होंने खूब हंगामा किया। शहजाद ये समझे कि बीवी ने अम्मा से चुगली की है, तभी उन्होंने ताक लगाई और बालकनी में से झांका। वो तो सुबह सवेरे अस्पताल ड्यूटी पर जाया ही करते थे और ये रोज का मामूल था। आज अम्मा को ऐसी ताक झांक की क्या जरूरत आ पड़ी थी। बस उन्होंने मेरी माँ पर इल्जाम लगा दिया और उनसे खूब झगड़ा किया कि तुमने कुछ खबर की है। यूं बात बढ़ गई और माँ रूठ कर मैके आ गई और अब्बू की किस्मत से बिल्ली के भागों छींका टूटा। उन्होंने मेरी माँ को मनाकर घर ले आने की बजाय तलाक दे दी, क्योंकि वो समीना से वाकई शादी कर चुके थे और वो अपने दिल की खुशी पूरी करने के दर पे थे। मेरी माँ ने उससे दिल की खुशी पूरी करने को ज़रूर कहा था, मगर ये हरगिज़ न कहा था कि तुम मुझे तलाक दे दो। तलाक अब्बू ने मेरी माँ को समीना की खुशी के लिए दी थी और ये उन्होंने बड़ा जुल्म ढाया था। मैं इतनी छोटी थी उस वक्त, माँ के बगैर नहीं रह सकती थी, लिहाजा मुझे भी उन्होंने हमेशा के लिए मेरी माँ को सौंप दिया। समीना के बारे में दादी ने सही अंदाज़ा लगाया था। सच है, जो बुजुर्ग देख सकते हैं कि कम उम्र और नातजर्बाकार नौजवान इन चीज़ों का अदराक नहीं कर सकते। समीना ने आते ही ऐसे लक्षण दिखाए कि सब घर वालों को बीमार डाल दिया। हर जहन का सुकून लुट गया। तंग आकर दादा साहब ने डॉक्टर बेटे को घर से बाहर कर दिया कि तुम हमारे नहीं रहे तो हम भी तुम्हारे नहीं हैं। खुद कमा रहे हो, लिहाजा खुद खाओ और हमसे दूर रहो। इस सारे किस्से में अपनी माँ के बाद सबसे मजलूम मैं थी।
इस अमर का सभी को अंदाज़ा था, लिहाजा ननिहाली मुझसे प्यार करते थे। अम्मी जान को अंदाज़ा था कि मानो जब बड़ी होगी ज़रूर पूछेगी कि सब बच्चों के अब्बू होते हैं मगर मेरे अब्बू क्यों मुझसे दूर हैं, वो कौन है और कहाँ होते हैं। मेरे लिए तो मेरी माँ ही सब कुछ थी। अम्मी ने भी मुझको ही हासिल ज़िंदगी समझ लिया, लेकिन नाना नानी को इल्म था कि नौजवान औरत के लिए इस दुनिया में अकेले रहना इस माशरे में आसान नहीं है। उन्होंने अम्मी की दूसरी शादी का फैसला कर लिया। हालांकि अम्मी ये ना चाहती थीं, मगर बूढ़े वालदैन ने वास्ता देकर उनको मजबूर कर दिया। उन दिनों मैं 4 बरस की थी जब अम्मी की दूसरी शादी हुई। घर में फंक्शन था और मैं बहुत खुश थी। ना समझ थी, अंदाज़ा ना था कि ये फंक्शन नहीं बल्कि माँ की दूसरी शादी हो रही है और वो मुझसे कोसों दूर जा रही है। मैं जब फंक्शन के बाद माँ के कमरे में आई, देखा कि माँ नहीं है। नानी से पूछा कि मामा कहाँ है, क्योंकि सारा वक्त नानी ने ही संभाला था। मुझे उन्होंने समझाया कि वो कहीं गई है और आज रात नानी अम्मा के साथ सोना है। मैं बहुत रोई, क्योंकि माँ के बगैर सोने के लिए ये मेरी पहली रात थी। माँ के ख़ानदान के सारे लोगों को मुझसे हमदर्दी थी। माँ के करीबी रिश्तेदार अपने बच्चों के लिए इतना कुछ नहीं करते थे जितना कि मेरे लिए करते थे, ख़ास तौर पर मामू। उस रात मेरे मामू से तो मेरी हालत देखी न गई। वो रात को काफ़ी देर तक मेरे पास रहकर मुझे बहलाते रहे, यहाँ तक कि मैं उनके बाजू पर सर रखकर सो गई। अब ये होता कि रात होते ही माँ को याद करके रोने लगती, तब मामू आकर मेरे साथ लेट जाते, अपने बाजू का तकिया बनाकर लोरी सुनाते और मैं सो जाती। रोज के इस मामूल से ममानी तंग आ गई। उनको गुस्सा आने लगा। मामू का घर पास था। इस मसले का हल उन्होंने ये निकाला कि मुझे घर ले आए ताकि उनके बच्चों के साथ खेलूं और रात को भी वो मुझे रोज सुला दिया करें। ममानी से ये भी 2 दिन बर्दाश्त नहीं हुआ और झगड़ा करने लगी कि अपने बच्चों के अलावा किसी और की जिम्मेदारी क्यों लूं। फिर मानो कि माँ ने अपने पहले शौहर से तलाक लेकर हम पर कौन सा एहसान किया है जो हम उसकी बेटी को पाले। अम्मी को तो मैं बहुत याद आती थी। उन्होंने एक रोज़ फ़ोन पर ममानी से इल्तजा की कि अम्मा के घर मानो अकेली हो जाती है तो घबराती है, आपके बच्चों में खेलने से बहल जाती हैं, इस पर रहम करो और अपने घर रखो, इसका ख्याल भी करो। मैं तो मजबूर हूँ, दूर हूँ, आ भी नहीं सकती। ममानी किसी तरह मान तो गईं, मगर जब मैं ज़रा सियानी हो गई तो उनको फिर से खटकने लगी। कहती थी कि ये मेरे बच्चों से मुकाबले लगाती है और लड़ती भी है, बेहतर है कि इसे बच्चों के हॉस्टल में भेज दो। मामू अड़ गए कि ऐसा नहीं होगा, ये माँ बाप के बगैर रह गई है, इसे प्यार की ज़रूरत है, मैं इसे कतई हॉस्टल में ना डालूंगा। जब बात बढ़ने लगी तो मामू ने अपना तबादला दूसरे शहर करा लिया और बीवी से बहाना किया कि वहाँ मुझे मकान नहीं मिल रहा, लिहाजा तुम इधर ही रहो, यहाँ बच्चे भी पढ़ रहे हैं। उन्होंने इस्लामाबाद में मकान लिया और नानी नाना को बुलवा लिया। यूं मैं उनके और मामू के साथ रहने लगी। कुछ अरसा तक तो ममानी को पता न चला। एक रोज़ किसी तरह उनको मालूम हो गया, तब उन्होंने शौहर से संगीन झगड़ा किया और ये कहकर घर से चली गई कि आपने जीवन साथी पाने के लिए शादी की थी या अपनी भांजी पलवाने के लिए। मामू ने उनको भी बच्चों समेत अपने पास इस्लामाबाद बुलवा लिया, लेकिन अब मैं ममानी को खार की तरह खटकने लगी। उन्होंने मुझे बड़ी ज़हनी अजियत पहुंचाई और खूब बदले लिए। मामू के दफ्तर जाने के बाद बहुत बुरा रवैया रखती। नाना नानी वापस लाहौर चले गए और अब मैं सारा दिन कुली तौर पर उनके रहमो करम पर होती थी। ममानी ने इस कदर ज़हनी टॉर्चर किया कि मैं ज़हनी मरीज हो गई। बैठे बैठे डर जाती, चीख मार कर रोने लगती और झुरझुरियाँ लेती। जूं जूं दिन गुजरते जाते थे मेरी हालत ख़राब होती जाती थी। नानी बड़ी थी, वह मुझे संभाल नहीं सकती थी। अम्मी दुबई में थीं, वो भी नहीं आ सकती थी। एक रोज़ मामू और नाना डॉक्टर के पास ले गए। उन्होंने कहा कि इस बच्ची को बहुत प्यार और तवज्जो की ज़रूरत है, ये हरासा और खौफजदा है, अगर अभी तवज्जो ना दी तो बैद नहीं कि ज़हनी तवाज़ुन खो दे। मामू लाहौर जाकर नानी को ले आए और फिर सब लोग मुझ पर तवज्जो देने लगे। खुदा की कुदरत के मामू को कंपनी वालों ने दुबई भेज दिया। वो मुझे भी साथ ले गए ताकि वक्तन फ़ौक्तन अपनी माँ से मिलती रहूंगी। अम्मी की शादी को 5 बरस बीत गए थे। उनकी याद और मोहब्बत तो दिल में मौजूद थी, लेकिन मिलना नहीं चाहती थी। जब मिलती दिल के घाव हरे हो जाते। सोचती कि इन्होंने तो फिर बिछड़ना है,
ये चंद घड़ियों का आर्जी मिलाप, फिर वही बिछड़ने का दुख और वही तन्हाई। मैं माँ को देखकर झींप जाती, ओपरी ओपरी सी लगती, प्यार करती तो और दूर हटती, गले से लगाती तो दम उलझता। अपना दुख सुख मामू और नानी से तो कहती थी, लेकिन अम्मी से ना कहती थी, जैसे कि मेरा रिश्ता टूट गया था। माँ ने भी महसूस किया कि जब वो मिलने आती है मैं इधर उधर छुपने लगती हूँ और मेरे चेहरे पर खुशी की बजाय महरूमियों के साए गहरे हो जाते हैं। तब बोली, इसको रोज बिछड़ने का दुख देने से बस एक बार की जुदाई ठीक है। मेरी बच्ची मुझसे मिलकर खुश नहीं होती, शायद कि वो अंदर से नाराज है और ऊपर से मजबूर होकर मिलती है। तभी उसकी आंखों में शिकायत की बजाय अजनबियत दर आती है। बेहतर है कि इसको बार बार डिस्टर्ब ना किया जाए। जब ये कुछ और समझदार हो जाएगी और मेरी मजबूरियां जान लेगी, फिर मिलेगी तो ऐसी अजियतनाक कैफियत से उन्हें नहीं गुजरना पड़ेगा, बल्कि ये माँ से मिलकर सुकून महसूस करेगी। मामू तो दुबई साल भर के लिए आए थे। जब मुआहदे और वीजे की मियाद खत्म हो गई, वापस वतन आ गए और मैं भी उनके हमरा आ गई। ममानी को ये दुख था कि मामू मुझे साथ क्यों ले गए थे। वो मुझको पुरसुकून देखकर ना जाने क्यों बेसुकून हो जाती थी। बात बात पर शौहर को मेरे और अम्मी के बारे में ताने दिया करती, कहती जब ये नहीं होती हमारा घर कितना खुशियों भरा होता है, जब ये आ जाती है तो घर कब्रिस्तान जैसा हो जाता है, मेरे बच्चों को सांप सूंघ जाता है। जब वो देखते हैं कि उनका बाप भांजी के चोंचले उठाते नहीं थकता। मुझे खूब पता था कि ममानी मुझसे हसद और नफरत करती हैं और वही बीज उन्होंने मेरे मासूम कजनों के दिल में बो दिया था कि मानो काबिले नफरत है और तुम इससे दूर रहो। नानी नाना मजबूर थे, वो बड़े थे और समझते थे कि अगर उन्होंने नवासी की तरफदारी की तो ये औरत हसद में और ज्यादा सितम ढाएगी। वो बेचारे भीगी आंखों से देखते और चुप साध लेते। हर आई गई औरत से कहती कि मानो पागल है, अपनी माँ की दूसरी शादी के दिन कैसे नाच रही थी। मैं खूबसूरत थी, ननियाल के खानदान वाले मुझसे हमदर्दी रखते थे, मेरे लिए रिश्तों की कमी ना थी। लेकिन ममानी हर किसी से कहती ये ज़हनी मरीज है, देखो डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं मगर बाकायदगी से खाती नहीं है तो फिर कैसे ठीक होगी, इसे दौरे ही पड़ेंगे। उनकी बातों पर हर कोई कान धरने लगा और फिर सब लोग मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे। अब तो कोई मेरा रिश्ता लेने को भी तैयार ना था। हर किसी को फिक्र थी कि कहीं मानो अपनी माँ की कहानी को ना दोहराए, जबकि मामू मेरे लिए आला रिश्ते ढूंढते रहते थे, जिस पर ममानी बोलती कि पराई औलाद के लिए इतना सब कुछ और अपनी बच्चियों का कोई ख्याल नहीं। इसी दौरान मामू की कोशिशों से मेरे लिए एक खुशहाल बिजनेसमैन का रिश्ता आ गया। जब मैंने लड़का देखा मेरे मन को अच्छा लगा, खुश थी कि इतना अच्छा रिश्ता आया है और अब मैं ममानी के अजाब से निजात हासिल कर लूंगी। लड़के ने भी मुझे देखा, हाँ कह दी। अब मामू चाहते थे कि मेरे ज़हनी मरीज होने की बात शाहिद को कोई ना कह दे, मबादा वो बदगुमानी का शिकार हो जाए। ममानी शाहिद को देखकर हसद से मरी जाती थी, क्योंकि वो खूबसूरत, तालीम याफ्ता, दौलतमंद और खुश अखलाक था, उसमें कुछ कमी ना थी। वो चाहती थी कि किसी तरह शाहिद से उनकी लड़की की शादी हो जाए, जो मुझसे 2 साल बड़ी थी। मामू का बीवी ने जीना हराम कर दिया कि जितना अच्छा लड़का मानो के लिए ढूंढा है, बेटी के लिए भी ढूंढो। इस बात पर रोज रोज लड़ाई होती। बिलाखिर ममानी से रहा न गया। उसने शाहिद की वालिदा के कानों में ये बात डाल दी कि लड़की ज़हनी मरीज है और हमने बाकायदा एक ज़हनी अमराज के माहिर से इस बच्ची का कुछ अरसा तक इलाज भी कराया है। आखिरकार वो उस औरत को शक्को शुबा में मुब्तला करने में कामयाब हो गई। शाहिद की वालदा ने अपने तौर पर मालूमात इकट्ठी की। मोहल्ले वालों ने बता दिया कि मानो की माँ को उसके खामिद ने इस वक्त तलाक दे दी थी जब मानो अभी सिर्फ 8 माह की थी। फिर उसके वालिदैन ने दूसरी शादी करा दी और बच्ची को ननियाल वालों ने पाला है। तलाक की वजह उसने ममानी से दरियाफ्त की। ये मौका वो क्यों हाथ से गंवाती। मन घड़त कहानी सुना दी कि फरजाना से जवानी में ऐसी गलती हो गई होगी कि इज्जत पर बन गई। जल्दी में शहजाद से शादी करा दी, मगर वो तो डॉक्टर था, उसे पता चल गया कि वो शादी से कबल उम्मीद से है। लड़की पैदा हो गई। उसने मानो को अपनी औलाद तस्लीम करने से इनकार कर दिया और झगड़ा बढ़ा। बिलाखिर बात तलाक पर ख़त्म हो गई। ममानी ने इसी पर बस न किया, बल्कि कहानी को मज़ीद रंग दिया कि फरजाना ने बिलाखिर दूसरी शादी उसी आदमी से रचा ली कि जिसके साथ शादी से कबल ताल्लुक बनाया था। अब उसके साथ दुबई चली गई है, लेकिन बच्ची को हमारे सर मंड गई।
जबकि ये लड़की सरफिरी बल्कि पैदाइशी पागल है। ऐसी खौफनाक बातें सुनकर शाहिद की मां ने कानों को हाथ लगाया। तब ममानी ने कहा, रंजीदा क्यों होती हैं? मैं आपको मायूस और खाली दामन न जाने दूंगी। मेरी हीरा के बारे में सोचिए, ये भी तो लाखों में एक है। शाहिद की वालिदा का ज़हन ममानी ने अपनी बेटी की जानिब मोड़ लिया और यूं उसने मुझे रद्द करके हीराबाजी से बेटे की शादी की ख्वाहिश का इजहार किया। ममानी ने मामू को कायल किया कि भाई, तुम्हारी भांजी के लिए कोई दूसरा रिश्ता आ जाएगा, इस रिश्ते को भी हाथ से गंवाना बेवकूफ़ी है। जब वो हीरा का हाथ मांग रहे हैं तो बेटी का रिश्ता देने में क्या मुज़ायका है? यूं भी वो मानो से 2 बरस बड़ी है। इसे ब्याह दो, इसके बाद मानो की बारी है। हीराबाजी की शादी हो गई। वो ब्याह कर एक अच्छे घर में चली गई, जिन्होंने हीरा का बहुत ख्याल रखा। शाहिद ने भी माँ की पसंद को मुकद्दम जाना और हीरा से शादी कर ली। लेकिन मेरा जी इस वजह से मजीद परेशान था कि मैं तो सोच रही थी कि किसी तौर इस जहन्नुम से छुटकारा पालूंगी जहां ममानी जैसी जहर भरी औरत ने जीना हराम कर दिया था। मामू ने मेरी खामोशी और परेशानी को महसूस किया तो कॉलेज में दाखिल करा दिया। अब की ममानी खामोश रहीं क्योंकि उनकी मन की तो मुराद पूरी हो चुकी थी। मेरे कॉलेज जाने पर कोई रुकावट ना डाली। हालांकि मैट्रिक के बाद मुझे उन्हीं ने ही कॉलेज जाने ना दिया था। कॉलेज में एक लड़का जो 4th ईयर का तालिब इल्म था, उसने मुझे पसंद किया और किसी तौर मेरे घर का पता मालूम करके अपनी वालिदा को रिश्ते के लिए भेजा। मामू ने उन लोगों की जांच पड़ताल की तो पता चला वो तालीम याफ्ता और बहुत अच्छे लोग हैं। दौलतमंद तो थे ही, मगर मगरूर बिल्कुल भी न थे। 4th ईयर का 1 माह बाकी था जो कि पलक झपकते गुजर गया और फिर मामू ने सुहेल का रिश्ता मंजूर करते हुए मेरी शादी उससे कर दी। यूं कहना चाहिए कि जहां किस्मत लिखी थी रिश्ता हो गया और पहले रिश्ते से भी बेहतर हुआ। सुहेल मुझे बहुत चाहते थे, मेरा हर तरह का ख्याल रखा। इस बार ममानी ने मुखालफत ना की, शायद कि वो भी मुझसे छुटकारा पाना चाहती थी। हीरा के बाद उनके 3 बेटे थे और आखिरी लड़की थी जिसका नाम सबा था। वो अभी 8वीं में पढ़ती थी, लिहाजा उसकी शादी में देर थी। तभी ममानी ने मुखालफत ना की और ना ही मेरी शादी में कोई रुकावट डाली। शादी के बाद मैंने अपनी जिंदगी के सब हालात सुहेल को बता दिए और उनसे कुछ न छुपाया। वो जान गए कि मैंने बचपन से अब तक बहुत जुल्म बर्दाश्त किए हैं। सुहेल ने जहेज लिए बगैर मुझसे शादी की थी और ममानी के अलावा सबकी दुआएं मेरे साथ थीं। सो मुझे जिंदगी की इतनी खुशियां मिली कि मैंने ममानी को माफ कर दिया। बल्कि ये कहती थी कि आपका शुक्रिया मुझे अपने घर में रखा, वरना मैं कहाँ जाती। शादी के बाद 2 बार मेरे खामिंद मुझे अम्मी से मिलवाने ले गए। वो तो कहते थे कि अपने अब्बू से भी मिलो, मगर मेरे दिल ने कहा कि जिसने कभी पलटकर मेरी खबर ना ली, ऐसे शख्स से मुझे मिलकर क्या करना था। पुराने जख्म ताज़ा हो जाते। आज मैं अपने खाविंद के साथ खुश व खुर्म जिंदगी गुजार रही हूँ और ये मेरी अम्मी की दुआओं का समर है। वो बेशक मुझसे बहुत दूर हैं, मगर दुआएं तो दिया करती थीं। दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।